ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिन्मयं व्यापयत् सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजा वेदान्ताम्बुजसूर्या तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यशाश्वतशान्त व्योमातीतो निरञ्जनः बिन्दुनादकलातीत तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानशक्तिसमारूढ तत्त्वमालाविभूषिता भक्तिमुक्तिप्रदाता तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनेकजन्म सम्प्राप्त कर्मबन्धविनाशिनी आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शोषणं भवसिन्धस्य व्यापनं सारसम्पदा गुरोपादोदकं सम्यक् तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथा श्रीजगन्नाथा मद्गुरु श्रीजगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुरादिअनादिश गुरुः परमदैवतं गुरोः परतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता सविता त्वमेव 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 विद्याद्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। यन्मायावशिवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत् सत्त्वादमृषैव भाति सकलं प्रज्ञौ यथा हे भ्रमः यत् पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं
रामाख्यमीशं हरिं श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार करुण रघुवर विमल यश जोदायक फल चारु सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। दुआ संख्या 65 के बाद दुआ संख्या 65। सरिता सब पुनीत जल बाही खग मृग मधुप सुखी सब रही सहज बैरु सब जीवन त्यागा गिरि पर सकल करई अनुरागा सोह शैल गिरिजा ग्रह आई जिम जनु राम भगति के पाई नित नूतन मंगल ग्रह तासु ब्रह्मादिक गावहि जस जासु नारद समाचार सब पाए कौतुक ही गिरि गेह सिधाए शैल राज बल आदर कीना पद पखार बर आसन दीना नार सहित मुनि पद सिरुनावा चरण सलिल सब भवन सिचावा निज सौभाग्य बहुत गिरि वर्णा सुता बोली मेली मुनि चरणा त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति तुम्हारी गति सर्वत्र तुम्हारी सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारे मुनिवर हृदय विचार सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भाई सब संतन की जय। अब स्मरण करें कि सती जी शरीर छोड़ा उन्होंने और हिमांचल के यहाँ उन्होंने जन्म लिया। हिमांचल हिमालय पर्वत के अधिष्ठात्र देवता उनके यहाँ उन्होंने जन्म लिया। और जब से उनका जन्म हुआ तब से हिमालय पर्वत पर अनेक प्रकार के वृक्ष फल फूल ये सब उत्पन्न होने लगे। नदियों में सुंदर जल बहने लगा। पशु पक्षी सब आनंदित हो उठे। ये उस समय का जो है वो अनुकूल वातावरण उत्पन्न हो गया। ये सब क्या है? जब देखें बालकांड में ही अभी पहले देखे आए, जब मानसरोवर का जहाँ वर्णन किया तो उसके आसपास अमराई है, बगीचे हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं। तो उनको सबको बताया है कि जितने पेड़ पौधे आदि हैं ये सब साधक हैं जो वहाँ पर ठहरे हुए हैं मानसरोवर के आसपास और तपस्या कर रहे हैं। जैसे पौधों में पौधा अंकुरित होता है
फिर उसके फिर पत्ते निकलते हैं, फिर उसमें फूल लगते हैं, फिर उसमें फल आता है, फल में भी रस आता है। बस यही साधक की भी गति है। जो साधक लोग हैं उनका भी व्यक्तित्व इसी प्रकार से पादपों की तरह से, ध्रुवों वृक्षों की तरह से बढ़ता है, विकसित होता है। उसमें जो उनकी संयम इत्यादि साधना है, जप तप आदि है, ये सब उसके पत्ते हैं, शाखाएं हैं। फूल लगा तो मानो ज्ञान उत्पन्न हो गया, ज्ञानी हो गया व्यक्ति। ज्ञानवान व्यक्ति एक पुष्पित वृक्ष की तरह से है और उसके पुष्पों की सुगंध भी आने लगती है, आसपास लोगों को प्रिय भी लगने लगता है। ऐसे साधक भी समाज में अन्य लोगों के बीच प्रिय लगने लगे तो उसके साधक की यह विकास होने का एक लक्षण है। ज्ञानवान हुआ और उसके ज्ञान की और सद्गुणों की सुगंध भी आसपास फैलने लगी। पुष्प के बाद फिर फल आता है वृक्षों में। जो ये फल है ये भक्ति है। ज्ञान के परिपक्व होने पर भक्ति आ जाती है। भक्ति का तात्पर्य साधक भगवान के समर्पित हो जाता है, उसी के आश्रित रहने लगता है। वो कहीं संसार के किसी व्यक्ति वस्तु आदि के ऊपर आश्रित नहीं रहता, परमात्मा में ही समर्पण हो जाता है। ये उसकी भक्ति की दशा है। जब भक्ति आती है तो जैसे फल में फिर फल हुआ तो कच्चा फल और उसको पका फल, पके फल में जैसे रस आ गया, वैसे ही फिर ये है साधक के अंदर जो भक्ति है वो भक्ति में भी आनंद का रसास्वादन होने लगता है। वो व्यक्ति अपने अंदर ही अपने आंतरिक आनंद का अनुभव करता है, उस आनंद में ही स्थित रहता, मग्न रहता है। उसको संसार में कहीं किसी वस्तु से अपेक्षा नहीं, कहीं कोई शिकायत नहीं, कहीं कोई कामना नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं। इस प्रकार से शांत होकर के अपने आनंद में मग्न रहने वाला बन जाता है। ये उसकी पूर्णावस्था है। भक्ति में रसास्वादन का प्राप्त होना व्यक्ति के व्यक्तित्व का, साधना के विकास की पूर्णावस्था है। अब इसका ये प्रतीक के रूप में पहले वर्णन करते आते हैं कि हिमालय पर्वत पर इसी प्रकार से वृक्ष लताएं द्रुम इत्यादि उत्पन्न होने लगे। और फिर कहते हैं सरिता सब जस पुनीत जलवाही। सरिताओं का जल का प्रवाह भी पहले प्रतीक के रूप में बताए हैं कि ये भगवान की कथा है। सरिताएं क्या हैं? भगवान की कथा है। अब ये संत लोग, साधु लोग, साधक लोग भगवान की कथा कहते हैं, सुनते हैं। और वो जैसे नदी का पवित्र जल, गंगा जी जैसी नदी का पवित्र जल हो, ऐसी ये कथा भी बड़ी पवित्र है। उसी में ये लोग अवगाहन करते हैं, स्नान करते हैं, उसी का जल पीते हैं। सरिता सब पुनीत जल बाही, खग मृग मधुक सुखी सब राही। पशु पक्षी भंवरे इत्यादि सब सुखी रहते हैं। माने उसके व्यक्तित्व का ऐसा विकास होता है कि आसपास के जितने अन्य लोग हैं वो लोग उससे लाभ उठाते हैं और सुख प्राप्त करते हैं। ये उसके व्यक्तित्व के विकास का जो है वो लक्षण आगे देखने में आता है। इस प्रकार सहज बैर सब जीवन त्यागा, और वहाँ सब जीवों ने सहज बैर त्याग दिया। ऐसे ही ये साधक जहाँ विकसित हुआ तो स्वयं उसमें तो बैर भाव किसी से होता ही नहीं। उसके तपोबल के कारण से उसके आसपास रहने वालों में भी बैर भाव नहीं रह पाता। दूषित प्रवृत्ति के व्यक्ति भी, उनकी दूषित प्रवृत्तियां भी शमित हो जाती हैं, दब जाती हैं और उनमें भी बैर भाव नहीं रह जाता। गिरी पर सकल करही अनुरागा, और ये सब लोग जितने वहां रहते हैं पर्वत से प्रेम रखते हैं। हिमांचल जो है वो पर्वतराज है, वो राजा है वहां का, तो ये सब प्रजा है, ये सब के सब तो हिमालय अधिष्ठात्र देवता पर ये सब प्रेम करते हैं कि देखो ये कितने अच्छे हैं, कैसा सुंदर इन्होंने व्यवस्था कर रखी है, सब साधकों के ठहरने के लिए कैसा सुंदर स्थान बना रखा है, यहाँ कहीं किसी से बैर नहीं, अनुकूल स्थिति पा करके सब उसकी हिमराज की जो है वो प्रशंसा करते हैं, शैलराज की प्रशंसा करते हैं, गुण गाते हैं उसके, और उसको छोड़ करके कहीं जाते नहीं, वहीं वास करते हैं।
सोह शैल गिरिजाग्रह आए। अब उस बात को जो अभी तक कह रहे थे गोस्वामी जी, उसको स्पष्ट कर देते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। कहते हैं कि सोह शैल गिरिजाग्रह आए, गिरिजा के वहां पर आने पर, माने पार्वती जी के महाअवतार लेने पर, उत्पन्न होने पर, वो पर्वत हिमांचल पर्वत कैसे शोभा पा रहा है। कहते हैं जिम जनु राम भगत के पाए, जैसे कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति प्राप्त करके सुशोभित होता है। बस इतने ही मात्र से कथा का सुंदरता भी बनी रहती है, वर्णन की भी पौराणिक शैली भी बनी रहती है और तात्पर्य भी व्यक्त कर दिया। जो ज्ञानी लोग हैं, उसमें सूक्ष्म बुद्धि रखने वाले, इस कथा को समझने वाले हैं, वो इतने ही से समझ जाएंगे जिम जन राम भगत के पाए। कोई व्यक्ति जो है साधक, साधना करते करते ज्ञानवान हो गया, भक्त हो गया, तो बस उसका जीवन सुंदर जीवन बन गया। सोह शैल, पर्वत शोभित होता है, तो सोह शब्द यहां भी लगाइए। जिम जन राम भगत के पाए, सोह शोभायमान होता है, जैसे कि राम भक्ति पा करके कोई साधक सुशोभित हो जाता है, सुंदर रूप उसका हो गया। अब सुंदरता और कुरूपता, जो देहाभिमानी व्यक्ति हैं, लौकिक संसारी व्यक्ति हैं, वो तो शरीर देख करके सुंदर असुंदर समझते रहते हैं, लेकिन शास्त्रों का सौंदर्य और कुरूप दूसरा ही है। शरीर की भी सुंदरता है, उसका निषेध नहीं करते, खंडन नहीं करते, लेकिन वो तो एक बहुत नीचे की बात है। आगे विचार करें, जब व्यक्ति के व्यक्तित्व का सुंदर स्वरूप बनता है, वो संयमी बना, ज्ञानवान बना, भक्त बना, लोकोपकारी रूप उसका हो गया, सबके साथ उसका प्रेम भाव आ गया, उसके संपर्क में आने वाले सभी लोग प्रसन्न हैं, आनंदित अनुभव कर रहे हैं, तो ये जो व्यक्ति के इस प्रकार का विकास हुआ, ये सौंदर्य है। एक साहित्यकार हो गए हैं गुलाब राय, वो कहते हैं कि देखो ये आचरण की सुंदरता है, आचरण की सुंदरता या व्यक्तित्व की सुंदरता, केवल शरीर की ही सुंदरता नहीं, आचरण, व्यवहार, व्यक्तित्व, उसका सौंदर्य हो गया। तो ये सौंदर्य जो है व्यक्ति को अनेक जन्मों की साधना करने पर प्राप्त होता है। ऐसा सौंदर्य सहज सुलभ नहीं है, इसलिए इसके लिए साधना करनी पड़ती है। अभ्यास करते 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 तब इस प्रकार की स्थिति आती है। जिन जन राम भगत के पाए, भक्ति का तात्पर्य यही है कि जब व्यक्तित्व का सुंदर स्वरूप बन जाए। भक्ति की चर्चा तो बहुत होती समाज में, लेकिन भक्ति का जो सुंदर स्वरूप है उसका समझना सहज नहीं है। अपने मन से समझने की कोशिश करेंगे तो उसको अन्य लोगों में भजन कीर्तन वगैरह देख करके, पूजा पाठ देख करके समझ लेंगे कि ये भक्त है भगवान का, इन क्रियाओं को भक्ति करके समझते हैं। लेकिन शास्त्र के अनुसार देखेंगे तो भक्ति व्यक्ति के विकसित व्यक्तित्व का एक सुंदर स्वरूप है उसका, जिसमें कि उसकी भावना भी सुंदर है, ज्ञानवान भी है, आचरण भी उसका शुद्ध है, अन्य लोगों के लिए वो कल्याणकारी, उपकारकारी भी है। ये सब जब उसमें व्यक्ति में आ गए तब उसका भक्ति का रूप उसका प्रकट हुआ, इसे भक्ति कहते हैं। तो अब ये आगे दिखाते हैं कि देखो पार्वती जी आई हिमालय पर्वत पर, उनका जन्म हुआ, तब से ये सब होने लगा। माने पार्वती जी जो है वो भक्ति स्वरूपा हैं, वो भगवान शंकर जी की भक्ति में लगी हुई हैं। तो उनके आने से अन्य लोग, सब आसपास का वातावरण भक्ति भाव से प्रभावित हो गया। अब आगे की कथा शुरू करते हैं। कहते हैं नित्य नूतन मंगल ग्रहतासु ब्रह्मादिक गावहि जस जासु। पार्वती जी के ब्रह्मा इत्यादि सभी जिनका यश गाते रहते हैं, उनके घर पे आ जाने से तो मंगल और मोद तो हो ही जाएगा। सब जगह इस प्रकार से मंगल मोद माने महानता का सूचक है। जिसकी ब्रह्मा जी भी, जिसकी ब्रह्मादिक देवता भी जिसका यशगान करें तो वो तो महान हो गई है। और ऐसा महान व्यक्तित्व वाला व्यक्ति जहां पर कि जाएगा, जहां रहेगा, वहां तो अनुकूल वातावरण बनी जाएगा, वहां तो सब सुंदर और सब सुखदायी हो ही जाएगा। ये बात हो गई। तो ये फिर कहते हैं कि नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर गे सिधाए। अब आगे की घटनाएं बताते हैं।
पार्वती जी का जन्म हुआ, बाल्यकाल हुआ, फिर और बड़ी हुई, होते होते माने जब वो हो किशोरी अवस्था में जब वो पहुंच गई, तब तक जो है वो हो ये इतनी देर की घटना जो है ये है वर्णन कर दी। यहाँ तक इतनी चौपाइयों में जब तक वर्णन किया, तब पार्वती बढ़ते बढ़ते इस अवस्था को प्राप्त हो गई। उस समय फिर नारद जी वहां आए तो नारद समाचार सब पाए। मन नारद जी को मालूम हो गया कि जो सती ने वहां शरीर त्याग किया था, अब वो हिमांचल के घर यहाँ पैदा हो गई हैं। और फिर उनको कैसे विश्वास हुआ कि हिमालय पर्वत पर सब वृक्ष जितने सब फल फूल फलित हो गए, सब उसमें सब गुण सब में आ गए। एक जगह पीछे उसने कहा था दोहे में कि प्रगति सुंदर शैल पर मणि आकर बहु भांति, कहते हैं उस पर्वत पर मणियां प्रकट हो गई। ये मणि जो है ये है प्रतीक के रूप में तुलसीदास जी की भक्ति है। उत्तरकांड में देख आए हैं कि देखो ये पावन पर्वत वेद पुराणा, ये पर्वत क्या है? वेद पुराण ही पर्वत है, उन्हीं के प्रतीक है। तो ये हिमालय पर्वत क्या है? वेद पुराण, उनका प्रतीक है ये। और फिर उसमें जो है वो हो राम भगति रुचिरा कर, और उसमें जो है जो मणियों की खान है, वो मणियों की खान जो है भगवान की भक्ति है। उन वेदों में भगवान की भक्ति का निरूपण है। तो पर्वत हो गए वेद पुराण और मणि, और जैसे उधर मणियां पर्वत में है, उसी प्रकार से इसमें पर्वत में इसमें ये वेद पुराण की जो भक्ति है वो। तो इसलिए जो है ये है भक्ति, ये सब उस समय जो है वो हो वातावरण भक्ति से परिपूर्ण हो गया। सब जगह संयमी साधक ज्ञानमान ये सब हो गए। जब ये सब नारद जी ने देखा तो नारद जी समझ गए। अब देखो ये नारद जी जैसे भक्त लोग ज्ञानी लोग इन बातों को जान जाते हैं। जब उन्होंने देखा कि यहाँ तो बड़ा अनुकूल वातावरण है, हिमालय पर्वत पर देखो तो सब सुंदर ही सुंदर हो रहा है, यहाँ कहीं किसी से कोई बैर भाव रखते ही नहीं है, सब में बड़ा प्रेम है, बड़ा शांत स्वभाव है, बड़े उदार हैं सबके सब, राग द्वेष आदि किसी में है ही नहीं। तो फिर नारद जी ने ध्यान धर के देखा तो समझ गए, अरे ये तो हिमांचल के यहाँ पार्वती जी ने जन्म लिया है, इस कारण से हो गया है। तो नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरगे सिधाए। तो फिर वो कौतुक ही माने किसी बिना प्रयोजन के ही ऐसे ही को चलो चलते हैं हिमांचल के यहाँ, पार्वती जी के भी दर्शन होंगे। तो ऐसे खेल खेल में नारद जी का तो स्वभाव घूमते रहते हैं सब जगह, तो उन्होंने कहा चलो चलते हैं हिमालय पर्वत के उनके हिमांचल के यहाँ, उनके यहाँ जाते हैं। अब जब वहां गए तो क्या हुआ कि शैलराज बड़े आदर कीन्हा, शैलराज ने माने हिमांचल ने नारद जी का बड़ा आदर किया। अब देखो कथा वैसे तो आप देखेंगे तो ऐसे माने कथा होती जाती है, आगे नारद जी भी पहुंचते जाते हैं और वहां पर हिमांचल के यहाँ पहुंच गए। शास्त्र को अध्ययन करने का तरीका ये मत सोचो कि ये हिमालय पर्वत वहां फिर हिमांचल वहां कहाँ रहते हैं, उनका लोकेशन बताओ, उनका महल कितना है, कैसा है, और फिर नारद जी गए तो रेल पे चल करके गए कि हवाई जहाज से गए, ये सब बातों को मत सोचो। वहां ये सोचो ये है कि जब नारद जी संत हैं, भगवान के भक्त हैं, जब शैलराज के पास पहुंचे तो शैलराज बड़े आदर कीन्हा, तो हिमांचल ने नारद जी का बड़ा आदर किया। तो संतों का जो आदर करता है वो तो संत तो महान है ही हैं, लेकिन संतों का आदर करने वाले भी महान हैं। इसलिए यहाँ पर उनको जो हिमांचल को हिमांचल न कह करके शैलराज बोला, माने उनका राजत्व तो बढ़ा दिया कि देखो शैलराज हैं, राजा हैं ये, और इन्होंने पास नारद जी आए हैं तो इन्होंने नारद जी का इन्होंने बड़ा सम्मान किया। तो अब ये नीति यही है कि जब जैसे राजा के पास या किसी इसी प्रकार से किसी व्यक्ति के पास जब संत लोग जाते हैं तो वे संतों का आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, उनका अपना सौभाग्य समझते हैं। तो इसलिए और उनसे जो है उनकी बड़ाई भी होती है। संत लोग जो है वो हो जहाँ देखेंगे कि कोई व्यक्ति जो है वो अच्छे स्वभाव का नहीं है, भगवान का भक्त नहीं है, ज्ञानी भी नहीं है, धर्म में प्रीत नहीं रखता, तो ऐसे के यहाँ संत लोग जो है उसकी तरफ नहीं जाते, वहाँ उपेक्षा भाव रखते हैं। जहाँ देखते हैं कि ये सद्गुणी व्यक्ति है, धर्मात्मा व्यक्ति है, तो वहाँ संत लोग पहुँचते हैं। तो संतों के पहुँचने से उनका सम्मान और बढ़ता है। अन्य लोग भी जानते हैं कि भाई इनके पास तो संत आते हैं, इसके माने ये भी सत्पुरुष हैं,
तभी तो आएंगे इनके पास संत, नहीं क्योंकि उनके पास संत लोग क्यों आएंगे इनके पास। तो ऐसे उनकी बड़ाई बढ़ती है। ये समाज की व्यवस्था पहले भी थी और अब भी बहुत कुछ है। अब भी संत लोग हर कहीं हर किसी के पास नहीं जाते। जब जान लेते हैं कि ये लोग भले आदमी हैं, सज्जन लोग हैं, साधु स्वभाव के हैं, संतों का आदर सत्कार करने वाले हैं, तब जाते हैं। संत लोग वहां इसलिए नहीं जाते कि वहां जाएंगे तो हमारा आदर होगा, अपने आदर की इच्छा से वहां नहीं जाते। वो एक सामाजिक व्यवस्था इसलिए है कि उन लोगों को बड़ाई देने के लिए जाते हैं, अपना आदर कराने को नहीं जाते, बड़ाई करने को जाते हैं। लेकिन संसारी प्रवृत्ति तो इसके विपरीत है। संसारी लोग ये समझेंगे कि देखो संत लोग उनके पास पहुंचे, जरूर कोई लालच होगा, जरूर कोई लोभ होगा, कुछ लेने के लिए जरूर गए होंगे, अपनी पूजा कराने के लिए गए होंगे। तो ये तो संसारी दृष्टि है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि ये है कि वे संत लोग अपनी पूजा कराने के लिए नहीं जाते, जिसके यहाँ जाते हैं उसको सम्मान देने के लिए जाते हैं, उसकी बड़ाई करने के लिए जाते हैं। फिर वो व्यक्ति समाज में महिमावान होता है, उसकी कीर्ति बढ़ती है, उसकी कीर्ति बढ़ाने के लिए जाते हैं। इसलिए कहते हैं शैलराज बड़े आदर कीना, पद पखारी बड़े आसन दीना। अब देखो शैलराज ने जो आदर किया तो कैसे किया, संतों का आदर करने का ही तरीका भी है। उनको जो वो हो जब मालूम हुआ कि हिमांचल को मालूम हुआ कि नारद जी आए हैं, तो हिमांचल द्वार तक गए और नारद जी को ले आए और अपने जो है वो हो भवन में भीतर ले गए और उनको वहां पर फिर उच्च आसन पर उनको बैठाला और उनके पैरों को पखारा बना, धोए, चरण धोए, पद पखारी बड़े आसन धोए, बड़े मतलब उच्च आसन दिया। अपने आप स्वयं छोटे नीचे आसन पर बैठे और उनको ऊंचे आसन के ऊपर उनको बैठाला। अब देखो संत को ऊंचे आसन पर बैठाल करके नीचे बैठने में व्यक्ति का अपमान नहीं होता, हीनता नहीं आती, बल्कि उसका और अधिक मान बढ़ता है। उसको लोग कहते हैं देखो कैसा संतों को कैसा भक्त है, कैसा आदर करने वाला है, ये तो बड़ा महान व्यक्ति है, बड़ा उदार व्यक्ति है, श्रेष्ठ व्यक्ति है, ऐसे उसकी प्रशंसा बढ़ती है। ऐसा नहीं कि कोई संत को बैठा दिया नीचे, आप बैठ गए ऊपर, तो इससे उनकी महानता हो गई, वो तो फिर तुच्छता हो जाएगी। ये देखो कैसी छोटी बुद्धि का है, कैसा अहंकारी है जो अपने आप अपने आसन पर ऊंचे आसन में बैठा हुआ है, संत को नीचे बैठा रहा है। तो ये देखना पड़ता है कि इस प्रकार से कि कैसे व्यक्ति का आदर कैसे बढ़ता है। तो अगर विनम्रता किसी व्यक्ति में है, धीरे बोलता है, मृदु भाषण करता है, विनम्र रहता है, नीचे भी बैठा है, तो ये उसकी बड़ाई का लक्षण है, उसकी तुच्छता का लक्षण नहीं है। ये इसीलिए थोड़ा थोड़ा देखेंगे शास्त्र में ये सब बातें इसलिए कहनी पड़ती हैं क्योंकि व्यवहार में संसारी लोगों के तो सिद्धांत दूसरे हैं, इनके विपरीत हैं, और शास्त्र की मान्यता उसके विपरीत है। इसलिए बार बार जो है शास्त्र अपनी मत को, सम्मति को अन्य लोगों को बुद्धि में बैठाने के लिए इन बातों को कहते रहते हैं। जब तक संसारी लोग अपनी बुद्धि को, स्वभाव को, इनको सबको बदलते नहीं, तब तक उनको जीवन में सुख शांति आनंद प्राप्त नहीं है, महानता नहीं प्राप्त है। वो अपने ही कारण से जो गलत रास्ते पर चल करके अपने स्वभाव को बिगाड़ लिया है, अपनी दशा, मानसिक दशा को बिगाड़ लिया है, और उसी के कारण से वो दुखी हो रहे हैं, अधोगति को प्राप्त हैं, निंदा भी उनकी होती है। ऐसी स्थिति इन लोगों को प्राप्त होती है, वो अपने अज्ञान के कारण से है। तो शास्त्र उनके अज्ञान का निवारण करके सही रास्ता उनको सुझाता रहता है। तो ये सब साधनाएं इसी प्रकार से जैसे शास्त्र में कही गई हैं, इनको बार बार खूब अच्छी तरह से समझ करके, खूब ध्यान में रख करके इनको खूब अभ्यास इनका करना चाहिए। तो कहते हैं शैलराज बड़े आदर कीन्हा और पद पखार बड़े आसन दीन्हा और नार सहित मुनि पद सिर नावा। नारी सहित, अब उसके बाद में फिर पद पखार करके बाद क्या किया कि उसके बाद उनकी हिमांचल की जो पत्नी थी मैना, उनके साथ में वो आए और आकर के दोनों लोगों ने इनको नारद जी के चरणों में सिर रख करके प्रणाम किया। नारी सहित मुनि पद सिर नावा, नारद जी के चरणों में सिर रख करके उनको प्रणाम किया। और चरण सलिल सब भवन सिंचावा, और जो चरण धोए थे वो थाली में जो पानी रह गया था वो बचा हुआ, उसको लेकर के सारे भवन में उसको छिड़का, इस भावना से कि ये संतों के चरणों का जल है, ये परम पवित्र है, ये सब जल घर में सब जगह छिड़केंगे तो ये सब घर पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, वातावरण इसका शुद्ध हो जाएगा,
ये भावना से सब घर भर में उस जल को उन्होंने छिड़का। चरण सलिल सब भवन सिंचावा। अब निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, ये तो सब आदर सत्कार करने की क्रिया थी। अब इसके बाद में वाणी के द्वारा भी सत्कार होना चाहिए। तो वाणी के द्वारा क्या करते हैं, तो उनके नारद जी के पास जो है वो हाथ जोड़ करके उनसे बोलते हैं कि हमारा बड़ा सौभाग्य कि आपने दर्शन दिए, आप हमारे घर पधारे, इससे हम अपने बड़े भाग्यशाली हैं, बड़ी कृपा हुई। तो इस प्रकार से संतों के प्रति अपना अनुग्रह व्यक्त करना ये भी उनका धर्म है। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, और फिर सुता बोली मेली मुनि चरणा। और उसके बाद में फिर उन्होंने पुत्री को बुलाया। सुता के माने पुत्री, पुत्री के माने कौन, तो पार्वती जी को बुला करके उनको नारद जी के चरणों में उनसे कहा प्रणाम करने के लिए। अब यहाँ सुता बोल करके नाम माने पार्वती का कोई नाम नहीं बोला उन्होंने। पार्वती जी कोई नाम तो रखा गया होगा, इतनी बड़ी हो गई तो तब तक उनका कोई ना कोई नाम होना चाहिए था, कुछ बड़ी हो गई। लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने हिमांचल ने अब तक कोई उसका नाम नहीं रखा था। कभी कभी बिना नाम रखे भी बोलते रहते हैं, सुता बोलने लगे। मान लो कोई लोग अपनी पुत्री का नाम नहीं रखा, सुता ही कहने लगे। हमने देखा कहीं तो फिर नाम ही पड़ गया सुता। सुता माने तो पुत्री है, लेकिन नाम पड़ गया सुता। तो ऐसा लगता है कि वो हिमांचल जो है वो सुता ही कहते रहे, हो सकता है उनको नाम न रखा हो उनका। तो उसको बोला सुता बोली मेली मुनि चरणा, उनको बुला करके कहा कि इनके मुनि के चरणों में प्रणाम करो। प्रणाम करो, मेली चरणा के माने चरणों में उनको डाल दिया। और वो पार्वती जी नारद जी के चरणों में न स्वयं प्रणाम करें तो माता पिता के आग्रह के कारण से पार्वती जी ने उनको प्रणाम किया, उनके चरणों में पढ़ करके। ये हुआ उनको। अब उसके बाद क्या घटना घटती है, तो कहते हैं त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम। इसी प्रकार का जैसे कि ये वर्णन किया, जैसे कि यहाँ है ये संतों का स्वागत करना, सम्मान करना, उनका अनुग्रह प्राप्त करने के लिए इस प्रकार का व्यवहार, ये भारतीय संस्कृति का एक अंग है। पूर्व काल में भी होता रहा और शास्त्र सम्मत भी है, क्योंकि उसका वर्णन यहाँ पर प्रशंसात्मक रूप में हुआ है। शास्त्र में कोई बात निंदात्मक रूप में वर्णन की जाती है तो माने वो त्याज्य होती है, और जहाँ जहाँ प्रशंसात्मक रूप में उसका वर्णन होता है इसके माने वो ग्रहणीय है, उसे हम जीवन में धारण करें। तो ये प्रशंसात्मक रूप में यहाँ पे इसका वर्णन है कि माने ये हमारी संस्कृति का एक अंग है और सुंदर रूप है। इसी प्रकार से करना चाहिए संतों के चरणों में। इसी प्रकार से जहाँ किसी गृहस्थ के घर में संत लोग गए तो फिर गृहस्थ लोग तो इसी प्रकार चरणों तक इत्यादि लेते ही हैं, जल सब घर में छिड़कते हैं, प्रणाम भी करते हैं, और अपने पुत्रों पुत्रियों को बुला करके भी उनके चरणों में प्रणाम करने के लिए कहते हैं। तो पुत्र लोग कहीं पुत्र पुत्रियां देखते रहते हैं कहीं, तो जब देखते हैं कि हमारे पिता लोग बड़े लोग ही संतों के चरणों में इस प्रकार से अपना सिर रख रहे हैं, तो फिर उनकी भी हिम्मत पड़ती है, वो भी इसी प्रकार करने का अभ्यास पड़ता है। लेकिन अगर वो बड़े लोग ही न करें, संतों का आदर सत्कार न करें, तो पुत्र लोगों को कभी देखने में ऐसा आएगा नहीं कभी, और न इस प्रकार से वो प्रणाम करेंगे, तो संस्कृति का विच्छेद होता है, विखंडित होती है। इसलिए अभ्यास कराता रहना भी आवश्यक है कि स्वयं संतों का आदर सत्कार करें और अपने बड़े पुत्रों से पौत्रों से उन सबको भी संतों का आदर करना उनको सिखावें, उनके चरणों में इसी प्रकार के मस्तक झुकाना सिखावें, ये आवश्यक है। नहीं तो इतना ही नहीं कि संस्कृति का ह्रास होता है, ये भी होता है कि वो बच्चों में जैसा कि सुंदर भाव होना चाहिए वो फिर नहीं आता, उनमें अहंकार आदि आ जाता है, उनमें और दूसरे दुर्गुण आ जाते हैं। उनसे बचाने के लिए ये सभी व्यवस्था है, इसके पीछे बहुत सुंदर भावना है। इस प्रकार संतों का आदर करना, जैसे हिमांचल ने किया, पार्वती जी को उनके चरणों में डाला, तो ये सब व्यवस्था जो है वो हो भविष्य में कल्याणकारी सिद्ध होती है। कैसे कैसे भीतर मनोविज्ञान कैसे कार्य करता है, मन बुद्धियों का निर्माण कैसे होता है, व्यक्तियों के चरित्र का निर्माण कैसे होता है, ये हर बात नहीं समझ सकता व्यक्ति, लेकिन जो एक सांस्कृतिक परंपरा बना दी गई उसका अगर हम शुद्ध रूप में पालन करते रहते हैं तो उसका लाभ प्राप्त होता रहता है। अब जो है उनसे उनके अपना जो है अवभाग्य वर्णन करते हुए हिमांचल नारद जी से इस प्रकार से बोलते हैं, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी। कहते हैं कि हे नारद जी, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, तीनों कालों की बात को आप जानने वाले हैं, माने आप भविष्य भी जानने वाले। जब त्रिकालज्ञ हैं
तो भविष्य भी जानने वाले, ये कहा सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। और गति सर्वत्र तुम्हारा, और तुम सब कहीं जा सकते हो। गति के माने जा सकने की सामर्थ्य, तो तुम्हारी गति सर्वत्र क्यों है कि जब वैकुंठ धाम में भगवान नारायण के पास तक तुम चले जा सकते हो, तो तुम्हारी गति कहाँ नहीं है, तुम सब जगह जा सकते हो। तो ऐसे महिमावान नारद जी आप हैं, इसलिए कहते हैं कि कहो सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। ऐसा समझ करके हम आपसे पूछ रहे हैं कि इस पुत्री के जो है भविष्य कैसा है, ये बताइए, इसमें क्या गुण है, क्या दोष है, भविष्य में ये कैसी पुत्री बनेगी, इसका क्या होगा, सो आप बताइए, कृपा करिए। तो नारद जी तो भगवान के भक्त भी हैं और देवताओं के रिपोर्टर भी हैं, उनमें बहुत से गुण हैं नारद जी में। नारद जी जो है वो समाज में तालमेल भी बनाने की कोशिश करते रहते हैं संत होने के नाते, और कहीं कहीं समाज में विखंडन पैदा करने की भी कोशिश करते हैं, जिससे कोई विखंडन ज्यादा पैदा हो तो एकदम से पहाड़ के उसके हिमालय क्या ना कहिए कि जैसे कि ज्वालामुखी फूट पड़ता है, इस प्रकार से एक दिन फूट पड़े और उसके बाद विध्वंस होकर के सब समाप्त हो जाए। ऐसा भी करते हैं, फिर शुद्ध रूप आ जाए। इसलिए दोष दुर्गुणों को, अब जैसे कंस के यहाँ जाकर के नारद जी ने जो उनको भड़काया, इसलिए कि कंस का जल्दी विनाश हो, इसलिए जो उनको इस प्रकार की बात बताया है कि जल्दी जल्दी कंस का उद्धार हो जाए। तो ऐसी बातें, लड़ाई झगड़े की वाली बातें बताया है, भड़काया है उनको ये। तो ये भी नारद जी इस प्रकार का कार्य करते रहते हैं। नारद जी जो है वो ज्योतिषी भी हैं, भविष्य की बात भी जानने वाले हैं। तो कई लक्षण उनके जो है वो तो यहाँ ज्योतिष का रूप आ जाता है यहाँ पर, कि वो भविष्य की बात बताते हैं। अब आगे देखिए नारद जी क्या बताते हैं, उसको आप देखिए। कहा मुनि बिहस गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमायंबिका भवानी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, होय संतत पियई प्यारी, सदाय चलई करई बाता, तेजस पई पितु माता, हुई है पूज्य सकल जग माई, सेवत कछु दुर्लभ नाई, कर नाम सुमिर संसारा, प्रिय चढ़ियई पतिव्रत सिधारा, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनो जे अभय गुण द्विचारी, अगुण अमान मान पितहीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मन, मगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कहाँ मिली, परिहस्त असिरेख, एक सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। अब नारद जी बोले, कहा मुनि बिहस मूढ़ बदवानी। तब नारद जी जो है ये है, कहा मुनि बिहसी, नारद जी हंस करके बोले, लेकिन गूढ़ मृदुवानी, बड़ी मधुरता से बोले नारद जी, लेकिन गूढ़ बात बोले। गूढ़ के मन है उसके, जब गंभीरता से विचार करो तभी अर्थ का पता चले, लेकिन ऊपरी ऊपरी शाब्दिक अर्थ देखो तो उसका अर्थ का पता न चले। एक वाणी होती अभिधा, जैसा बोला वैसे ही उसका अर्थ लग गया। एक लक्षणा होता, एक व्यंजना होता। जब लक्षणा व्यंजना बोलने लगते हैं तो वो गूढ़ वचन होते हैं। तो जब तक कि उसकी गहराई की तरफ, सांकेतिक अर्थ की तरफ ध्यान नहीं देते, तब तक उसका अर्थ समझ में नहीं आता।
तो नारद जी ने गूढ़ बात कही कि मैंने शब्द के मात्र से उसका अर्थ नहीं लगेगा, उसकी थोड़ी गहराई से उसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं मुनि कहा मुनि बिहस गूढ़ अमृतवाणी। अभी आगे जो कुछ वाणी बोलते हैं उसको भी गूढ़ समझ करके उसके अर्थ को लगाना पड़ेगा, तात्पर्य क्या है। सुता तुम्हार सकल गुण खानी, तब जैसे उन्होंने सुता बोली मेरी मुनि चरना, तो नारद जी ने भी कह दिया सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, तुम्हारी पुत्री जो है सब गुण खान है, मैंने इसमें बहुत गुण है, गुणी गुण है, सब बड़ी गुणवान तुम्हारी पुत्री है। अब क्या गुण है पुत्री के, तो अब उन सबका वर्णन करने लगे। नारद जी कहते हैं कि सुंदर, सहज सुशील। अब सहज तो सब में जोड़ लो वैसे कि सहज सुंदर, सहज सुशील, सहज सयानी, ऐसा करके देख लो तो विशेषण हो गया सबका। सहज सुंदर मन सुंदर, सहज सुंदर। अभी सहज शब्द लगा करके भी इसके गुण कर दिया इसको। एक सौंदर्य तो ये होता मेकअप के द्वारा होता, तो वो सही सौंदर्य नहीं होता। खूब उसके नहाए धोए सफाई की, टीका चंदन लगाया, खूब बना बनू करके कपड़े अपड़े पहन करके, तो ये कोई सही सौंदर्य थोड़ा हुआ, ये बनावटी सौंदर्य हो गया। सही सौंदर्य के माने अपने आप से जो सुंदरता उसमें है, उसमें कुछ करने धरने की कोई जरूरत नहीं, सो भी सौंदर्य है। और फिर शहरी शरीर का भी सही सौंदर्य सहज नहीं कहा जा सकता। उसके भीतर जो वास्तव में सही सौंदर्य है वो आत्मा का है, परमात्मा का है, जिसमें दिव्य भाव जिसमें होते हैं उसी में सही सौंदर्य है। जैसे कि सुशील गुण है, शील का गुण है, तो जब व्यक्ति में अपने आंतरिक ज्ञान भक्ति जैसे ये सब गुण जिसके व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होते हैं, उसी में शील जैसा गुण आता है। अगर परमात्मा ज्ञान नहीं आया, यदि भगवान की भक्ति नहीं आई, तो शील जैसा गुण व्यक्ति में देखने में नहीं आता, मुश्किल पड़ता है। तो शील एक सहज गुण है जो आत्मस्वरूप के अभिव्यक्त होने पर या आंतरिक सौंदर्य के प्रकट होने पर आचरण में देखने में आता है। तो ये सौंदर्य तो व्यक्ति की स्थिति विशेष है, और शील उसका आचरण है, व्यवहार है, जिसका कि प्रभाव दूसरे लोगों पर पड़ता है। सयानी के मन ज्ञानमान, ये बहुत बुद्धिमान भी है, ज्ञानमान भी बहुत है, ये भी बता दिया। ऐसा मत समझो कि छोटी है तो कुछ समझती नहीं। अब ये पार्वती जी कितनी सयानी है, इसका लक्षण आगे देखने मिल जाएगा। जब नारद जी आगे वर्णन करेंगे तब उसी समय पार्वती जी का ज्ञानवान होना वो सब प्रकट भी हो जाएगा, दिखा देंगे। कहते नाम उमा अंबिका भवानी, इसके नाम जो है उमा है, अंबिका है, भवानी है, ये इसके 3 नाम है। अब देखो ऐसा लगता है कि नारद जी ने अब देखी जनपत्री बनाई, अब भविष्य को देखा, तब नामकरण किया कि देखो इनके 3 नाम है। 3 नाम क्यों है? एक तो प्राचीन नाम चला रहा अंबिका, वो इनका नाम है। इस समय वर्तमान में इनका नाम उमा है, अभी इनका नाम उमा रखो। जब भव माने शंकर जी, जब शंकर जी से इनका विवाह हो जाएगा तब इनका नाम भवानी हो जाएगा। ये 3 नामधारी हैं। हाँ? इसलिए ये नारद जी ने इनके 3 नाम बता दिए कि 3 नाम इस प्रकार के हैं। तो ये तुलसीदास जी, अब चाहे नारद जी ने गुण वचन न बोले हो, लेकिन तुलसीदास जी जरूर गुण वचन बोलते रहते हैं। ये इस प्रकार से बताते हैं कि देखो नारद जी ने अपनी दिव्य दृष्टि का वर्णन कर दिया। उन्होंने जैसे कहा कि आप त्रिकालज्ञ हो, सर्वज्ञ हो, तब ये नारद जी पहले अपनी त्रिकालज्ञता का वर्णन कैसे करेंगे? हम त्रिकालज्ञ जरूर हैं। तो कहते हैं त्रिकालज्ञ इसलिए हैं कि हम पार्वती जी के इन तीनों काल के तीनों नामों को हम जानते हैं। भूतकाल में भी ये कौन थी ये भी हम जानते हैं, वर्तमान में क्या है, भविष्य में इनका क्या रूप होगा, ये हमको सब मालूम है। तो नारद जी त्रिकालज्ञ हैं भी, जैसा उन्होंने कहा था तैसे हो गया। अब इसके बाद सब लक्षण संपन्न तुम्हारी, और ये तुम्हारी जो पुत्री जो ये सब लक्षणों से युक्त, माने सब सद्गुण संपन्न है। अब जहाँ पार्वती जी होंगी तो उनमें क्या, अब पार्वती जी में सब गुण कौन कौन से हैं वो सब ध्यान में रखने चाहिए। पार्वती जी की जैसे कि देवी की हम उनकी उपासना करते हैं, पार्वती की पूजा करते हैं, तो उनके गुणों को हमें यहाँ पर इस प्रसंग में तुलसीदास जी ने बोल दिए हैं, तो हमें इनको इन चौपाइयों को याद रखना चाहिए, इन गुणों को भी याद रखना चाहिए। जब उनकी पूजा करें तब इन गुणों को स्मरण रखेंगे। ऐसी सी पार्वती जी हैं। कहते हैं सब लक्षण संपन्न कुमारी,
और हुई है संतत पियई प्यारी। देखो अपने पति को ये सदा ही प्रिय रहेगी, सदा प्रिय रहेगी, माने पति को इससे कभी विरोध नहीं होगा, झगड़ा फसाद इससे नहीं होगा। तो एक तो देखो सबसे बड़ा गुण ये है स्त्री का गुण कि वो पति के अनुकूल हो, पति से उसका विरोध न हो, झगड़ा न हो, ये गुण है ये। अब किसी युक्ति से, अब जब गुण, वैसे तो कोई कहे कि कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, झगड़ा तो संसारी होंगे तो ऐसा होगा वैसा, ये सब बातें तो हैं, लेकिन जब आध्यात्मिक विकास व्यक्ति के अंदर होता है तब वो उसको ऐसी बुद्धि भी आती है कि कैसी युक्त की जाए, किस प्रकार से रहा जाए जिससे कि विरोध, दोनों व्यक्तियों के बीच में विरोध उत्पन्न न हो, सहमत और सम्मत बनी रहे। तो ऐसा गुण जो है इनकी पार्वती में होगा कि शंकर जी से इनका कभी विरोध नहीं होगा। अब ये भविष्य की बात कह रहे हैं, हुई यही के माने भविष्य की बात, हुई यही संतत पियई प्यारी, लेकिन इसके माने ये नहीं कि भविष्य में भी ऐसी ही थी, भविष्य में नहीं, भूतकाल में भी ऐसी थी, ऐसा नहीं था। भूतकाल में तो सती थी है और उनको की बात तो हुई है संतत पियई प्यारी। अब दोनों स्थितियों को अगर देखें भी तो सती जिस प्रकार से कुतर्क करने वाली, अविश्वास करने वाली जो लक्षण सती में थे, जिनका कि दुष्परिणाम बाद में देखने में आया, तो यही ऐसे दुर्गुण हैं जिनके कारण से स्त्री अपने पति की विरोधी बन जाती है, झगड़ा के साथ खड़े हो जाते हैं। तो उन लक्षणों का वर्णन सती के प्रसंग में कर दिया। सती अपने आप को दक्ष की पुत्री, माने दक्ष माने बहुत होशियार, और उनकी पुत्री उनसे भी ज्यादा होशियार, अपने आप को बहुत होशियार समझना, और शंकर जी को सर्वज्ञ समझ करके भी उनसे भी ज्यादा अपने आप को होशियार समझना। ये कहेंगे शंकर जी सर्वज्ञ हैं, लेकिन हम उनसे भी ज्यादा होशियार हैं, हम झूठ, शंकर जी हमारी मन की बात को नहीं जान पाएंगे, दुनिया भर की बात को जाने, ऐसी होशियार। तो जब ऐसी होशियार होंगी तो उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम सती का जो स्वभाव ऐसा हुआ। ऐसी होशियारी, सती की जैसी होशियारी, सती की जैसे जो है बुद्धिमानी, ये निंदनीय है। ऐसा कोई ये गुण नहीं है ये कोई। कभी कभी स्त्रियों में भी अपने आप को कि हम किसी से कम थोड़ा है, हम पुरुषों से भी ज्यादा है, ऐसे करके अहंकार करके वो अपने अंदर दुर्गुण ले आते हैं। वो गुण नहीं है। अपने आप अपने अंदर से विकास हो, धीरे धीरे व्यक्तित्व का विकास हो, उसके अंदर ज्ञान भी आवे, तो पुरुषों से भी महान हो सकती हैं, वो बात दूसरी है। श्रेष्ठ भी हो सकती हैं, सद्गुण हो सकती है, सबरी जैसी व्यक्ति इतनी महान हो सकती है, वो तो प्रशंसनीय है। लेकिन कोई स्त्री कोई वैरभाव के कारण से कि समाज में स्त्रियों को हीन समझा जाता, धनहीन नहीं है, हम पुरुषों के भी नाक कान काट लेंगे, ऐसी चालाकी करने वाली स्त्रियां जो है उनका विनाश ही होता है। ये दूसरी बात है। दोनों में अंतर देखो, ये दोनों स्थितियों में एक दुर्गुण है और एक गुण है। सभी की महानता जो है वो गुण है। सती की जो महानता अपने सती की चालाकी उसके कारण से आ गई, वो दुर्गुण की। दोनों के अपने अपने परिणाम देख लो किस प्रकार से। तो इतना विवेक करके शास्त्र कहते हैं, विवेक के द्वारा देखो इन स्थितियों में। तो कहते हैं हुई है संतत पियई प्यारी, सदा चले ही करे ही वाता, और इसका बात सदा चल रहेगा। माने इसके पति जो है वो हो दीर्घ जीवी होंगे, कभी भी इनको उसका मृत्यु होने की संभावना नहीं, सदा रहेंगे। सदा अचल यही करे अहिवाता, और यही तेजस पई है पितु माता। अब देखो ये स्वयं तो अपने आप गुणवान है ही, और उसके पहले उसके अपने गुण बता दिए। अब देखो जब व्यक्ति में किसी में गुण होते हैं तो उसके गुणों का प्रभाव एक और पति के ऊपर भी पड़ा कि मैंने पति की जो है वो हो अकाल मृत्यु नहीं होगी, तो ये तब तो अहिवात उनका रहेगा। इसलिए उसका जो है इनके तप का फल पार्वती जी के अपने गुणों का प्रभाव जो है पति के ऊपर भी पड़ेगा और माता पिता पर भी पड़ेगा। दोनों कुलों की बात हो गई। माता पिता जी यशस्वी होंगे इसके कारण से, तो पुत्री हो तो इस प्रकार की हो जिसके कारण माता पिता भी यशस्वी हो। दोनों कुल सीता जी के भी संबंध में देखते हैं तो जब स्त्रियों के चरित्र को देखें कि उनका कैसा स्वभाव, कैसा गुण, कैसा उनका व्यवहार होना चाहिए,
तो इन सब का जैसे पार्वती जी का है, सती का है, ये सब उदाहरण है। सीता जी का भी उदाहरण है। सीता जी जब वहां चित्रकूट में पहुंची और जनक जी वहां आए, तो जनक जी ने जब सीता जी को उस वेश में, तपस्वी वेश में देखा, तब जनक जी ने सती से, सीता जी से यही कहा कि तुमने, हे पुत्री, तुमने दोनों कुलों की मर्यादा की और उनको महिमा को बढ़ा दिया है। तुमने दोनों कुलों, माने सती और तपस्वी वेश होकर के भगवान राम के साथ में है, तो उनका दशरथ का कुल वो तो पवित्र हुई और महिमा उसकी बढ़ी कि इनकी पुत्रवधि कैसी पतिपरायणा है और कितना तप कष्ट उठा करके भी उनके साथ में है। और दूसरे पिता की भी इसमें निंदा नहीं हुई, पिता की भी महिमा हुई कि पिता ने देखो कैसी सुंदर पुत्री को जन्म दिया, जिसके कारण जाकर के वहां उस परिवार में जैसा उसका इतने सुंदर कार्य कर रही, कैसा सुंदर जीवन जी रही है, तो पिता की भी प्रशंसा होती है। तो पुत्री को तो दोनों कुलों को का एक प्रकार से भार है या दायित्व है कि पिता के कुल की भी मर्यादा और उसकी प्रशंसा बढ़े, ऐसा कार्य करे, और अपने पति के, उसके कुल की भी मर्यादा बढ़े, दोनों की रक्षा करे। तो इसमें दोनों का नाम भी यहाँ उदाहरण बता दिया कि यह सदा अचल यही करे अहिवाता और यही पे जसतई यही पे तुम आता, ये दोनों कुलों की बात हो गई। और हुई है पूज्य सकल जगमाही। अब तीसरी बात यह है कि सारे संसार में ये पूजनीय होगी। पूजनीय कोई संसार में तब होता है जब सारे संसार का हित करता है, कल्याण करता है, मंगलकारी होता है, तभी संसार में वो पूजनीय बनता है। तो माने इनके द्वारा सारे संसार में ये हित मंगल करने वाली होंगी। जो कोई भी इनकी पूजा करेगा, पार्वती जी की जो भी उपासना करेगा, तो पार्वती जी की कृपा से सारे संसार में सभी लोग मंगल प्राप्त करेंगे, कल्याण प्राप्त होगा। यही सेवत कछु दुर्लभ नाही, ये बता दिया कि इसके कारण सारे संसार में सत्ता हित होगा और इनकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। ये लोक कल्याण की बात है। तो इससे ये पता चलता है कि देखो, स्त्री के अपने माता पिता का कुल की भी, उसको भी ध्यान दे और अपने पति के कुल का भी ध्यान दे और लोक कल्याण का भी ध्यान दे। अब पार्वती जी की महिमा इस प्रकार से स्वयं सद्गुण संपन्न और उनके कारण से दोनों कुलों की भलाई और फिर सारे संसार की भलाई, सारे संसार का हित करने वाली। जो कोई भी पार्वती जी की पूजा सेवा करे वो सब मंगल मोद में प्राप्त हो जा सकते। तो यही कर नाम सुमिर संसारा, और इसका नाम सुनकर के त्रिचढ़ी है पतिव्रता सुधारा। कहते हैं स्त्रियों के लिए तो ये आदर्श होंगे, आदर्श, आइडियल, माने जिनका की पूजा करने से, इनका आदर सत्कार करने से, इनका पार्वती जी का स्त्रियां जो है वो हो, जो उनके पातिव्रत धर्म है, उस पातिव्रत धर्म पर टिके रहने का और उसमें सफलता प्राप्त करने की योग्यता, क्षमता उनमें भी आएगी। एक मनोविज्ञान का नियम है, जो व्यक्ति जिसकी पूजा करता है, जिसका आदर करता है, उसी के गुण उसमें आते हैं। यदि कोई व्यक्ति धनी व्यक्ति की प्रशंसा करे, उसकी पूजा करे, उसका आदर सत्कार करे, तो क्या होगा? उसको भी धन प्राप्त होगा। यदि कोई व्यक्ति किसी विद्वान की पूजन करे, आदर करे, सत्कार करे, तो क्या होगा? उसकी कृपा से उसे ज्ञान प्राप्त होगा। यानी जैसे जिसकी पूजा जिस प्रकार की व्यक्ति की करती है, वैसे ही उसको गुण आते हैं। अब पार्वती जी पतिव्रता है और पतिव्रता में सर्वोपरि है। अब ऐसे होने के कारण जो उनकी सेवा करेगा, जो उनका आदर पूजन करेगा, जो उनका ध्यान से करेगा, उसमें भी पातिव्रत गुण उसमें भी आएंगे उनसे। अब ये कहते हैं, एक बात और बोल दी इसमें चौपाई में कि त्रिचढ़ी पतिव्रत असिधारा। असिधार के माने तलवार की धार। पतिव्रता रहना तलवार की धार है। जैसे तलवार की धार पर चलना बड़ा मुश्किल है, तलवार की धार पर धावनो है। एक कवित्री हुई है भगवान की भक्त, उन्होंने कहा कि ये क्या ज्ञान, क्या भक्ति, ये आध्यात्मिक साधना क्या है? तलवार की धार पर चलना। ऐसी कर तलवार पर धार पर चलने के माने ये है कि बड़ा कठिन है। तो कहते ये कठिन कार्य भी, वैसे तो पतिव्रत होना ये स्थूल दृष्टि से एक अर्थ विशेष अपने मन में लोग बाग रखते हैं, लेकिन जितना मन जिन लोगों की धारणा जितनी पतिव्रत के अर्थ में है, पातिव्रत के अर्थ में शास्त्र के अनुसार उतनी नहीं है। शास्त्र के अनुसार तो पतिव्रता तब है वो हो
कि जब ये कहे हुई है संतति ही प्यारी, तब पतिव्रता है। जब ये कहे कि सदा अचले ही करे अहिवाता, ये तब ये पातिव्रत के लक्षण कुछ ऊपर जो बताए हैं ऐसा हो तब पातिव्रत है।